श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। 2. प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दैक का भोगता है। 3. मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। 4. कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। 5. समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। 6. अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। 7. मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। 8. विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। 9. जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। 10. हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। 11. हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। 12. मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। 13. बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। 14. किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। 15. अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। 16. मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लग्न है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। 17. मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। 18. तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। 19. सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 20. संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। 21. पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। 22. जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 23. कोशिश कर, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। 24. जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। 25. जब हमारा माइंड यानी कि मन कमज़ोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। 26. मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के डैग पर हंसी आने लगती है। 27. हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 28. समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। 29. जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। 30.
मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दैख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 31। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीधियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चना है या डूबना है। 32। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। 33। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। 34। ज़रूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। 35। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। 36। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। 37। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती हैं, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। 38। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। 39। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। 40। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। 41। सच है, विपत्ति जब आती है काय को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। 42। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। 43। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। 44। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। 45। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब न हो बदलेंगी जरूर। 46। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। 47। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। 48। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। 49। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। 50। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं है।